गांव में बिजली आ रही है, बिजली को लेकर दिक्कत है? बहुत बढ़िया बिजली आ रही है। आप बताइए, आप किसको वोट करेंगे? अखिलेश देंगे मैं। देखिए, आपके हस्बैंड कह रहे हैं कि वोट आप अखिलेश को देंगे। नहीं, वोट मोदी दूंगी। तो एक परिवार में अलग अलग वोट, एक ही पार्टी को वोट नहीं? दोनों ही अलग अलग हैं हम। तो अलग अलग वोट देंगे, बताएंगे नहीं? नहीं, अलग नहीं देंगे, एक जगह देंगे। झूठ बोल रहे हैं। वो तो कह रही है कि आप भी मोदी को वोट करेंगे, कैमरे पे झूठ बोल रहे हैं आप। अखिलेश देंगे। नहीं, वो तो कह रही है कि नहीं, वो कैमरे पे आप झूठ बोल रहे हो, मोदी को आप। बिरादरी को मामलो। तो आपकी पत्नी भी तो आप ही के परिवार से, वो तो कह रही है मोदी जी को वोट करें। अब ये तो स्वतंत्र वोट है ना। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त मैं मौजूद हूं सरायघासी गांव में, जो बुलंदशहर के अंदर आता है। पहले की सरकार में और अब की सरकार में फर्क क्या बदला है, फर्क समझना बेहद जरूरी है। आज बात करेंगे बिजली के मुद्दे को लेकर, क्योंकि पिछली सरकार में बिजली में कई काम तो हुए, लेकिन क्या गाँव तक बिजली पहुंची? और इस सरकार में यानी कि बीजेपी की सरकार में भी बिजली को लेकर कई दावे किए जाते हैं कि 24 घंटा बिजली आ रही है। तो आज मैं मौजूद हूं सरायघासी गांव में। ये एक ऐसा गांव है जहां पे बिजली नहीं पहुंचती थी, पर आज बिजली की क्या स्थिति है उसी की जांच पड़ताल करेंगे। तो ट्रैक्टर देख रहे हैं आप, ट्रैक्टर में बैठेंगे, रात का वक्त है और रात में ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्या ये गाँव जो है वो रात में भी जगमगाता है, रात में भी रोशनी आती है? क्योंकि फ़र्क समझना बेहद ज़रूरी है। तो फ़र्क साफ कैसे है वो आपको समझाएंगे कि पिछली सरकार में बिजली को लेकर क्या काम हुए, अब की सरकार में बिजली को लेकर क्या काम हुए। तो ट्रैक्टर में बैठेंगे और कहते भी हैं कि गांव में किसानों की शान ट्रैक्टर होती है। तो ट्रैक्टर में बैठ के गांव का दौरा करेंगे और रात का वक्त है, मैंने आपको बताया। तो ज़रा देखेंगे कि रात में भी ये गांव जगमगा रही है या पहले की तरह इस गांव में सब कुछ अंधेरा अंधेरा सा ही नजर आ रहा है। तो सरायघासी गांव में है, आपको लेफ्ट राइट दिखा देते हैं कि ये पूरा गांव का माहौल है। शाम का वक्त हो रहा है, रात के करीब करीब 8 बज रहे हैं। और पहले हम देखते थे कि गांव में अंधेरा छाया रहता था, लेकिन आप देखेंगे आज यहाँ पे रोशनी पहुँची है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि बिजली को लेकर यहाँ पे क्या समस्या है, क्या दिक्कत? देखिए, बिजली से लेकर जो समस्या है बहुत सोल्व हो चुकी है। आज से 5 साल पहले जो बिजली थी, एक हफ्ते में आती थी, एक हफ्ते नहीं आती थी। आज लाइट का टाइम ऐसा है कि अगर हम घर के अंदर बैठते हैं तो लाइट आती हुई दिखती है हमें। और लाइट का माहौल इतना अच्छा हो चुका है, बहुत अच्छा। और फिर दूसरी बात ये कि पहले ट्रांसफार्मर फूंक जाते थे, पता नहीं कब आ रहा है कब नहीं आ रहा, लेकिन अब इतनी सुविधा अच्छी हो चुकी है कि ट्रांसफार्मर को कॉल करो, निःशुल्क सेवा नंबर दे रखे हैं और कॉल को ट्रांसफार्मर घर आ जाता है। इसलिए इस 5 सालों में योगी जी की में इतना अच्छा प्रभाव हुआ है और गाँव देहातों में आज शहर की तरह बना दिया गया है गाँव देहात को भी। बिल्कुल गाँव लग ही नहीं रहा है, लग रहा है कि ये बिल्कुल पूरा शहर है। आप किसान हैं, किसान परिवार से आप बिलोंग करते हैं। किसानों को लेकर, बिजली को लेकर यहाँ पे क्या व्यवस्था है? क्योंकि किसान को बिजली पानी चाहिए ही। तो आपके खेतों तक बिजली पहुँच रही है? खेतों तक बिजली नहीं पहुँच रही मैडम, अभी नहीं पहुँच रही मैडम, ये गलत कह रहे हैं। कृषि के किसानों क्षेत्र में कोई बिजली नहीं है, यूनिट बढ़ाई जा रही है, सिर्फ महंगाई है, महंगाई के अलावा कुछ नहीं है। सिर्फ अब किस सरकार का समर्थन करते हैं? समाजवादी का तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जब उनकी सरकार बनेगी तो वो 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। हाँ जी, बिल्कुल देंगे। 300 यूनिट बिजली फ्री। आज से फ्री आ जाएगी। आज से 5 साल पहले क्यों नहीं बिजली 300 यूनिट फ्री आई? आज से पहले घरों में बिजली अच्छी थी, आज भी अच्छी है। हमारे यहाँ पर बढ़िया है एकदम, बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है। थी जलाने के लिए, आज जाके देखिए कि हर घर में रोशनी हो रही है। तो ये बताइए अखिलेश सरकार में कहाँ से 300 यूनिट बिजली आ जाएगी? 24 घंटा। और ये बताइए मैडम, अब कृषि किसानों के लिए तो इतनी व्यवस्था अच्छी कर दी गई है कि देहात। तो कहीं ना कहीं किसान नाराज नजर आ रहे हैं मोदी जी से। आप मोदी जी से नाराज लग रहे हैं, तो क्या वो वजह है जिस वजह से आप मोदी जी से नाराज लग रहे हैं और अखिलेश यादव को समर्थन दे रहे हैं? जी, डीजल इतना महंगा कर दिया। अखिलेश ने कह दी 75 रुपये किलो कर दिया। बताओ 100 रुपये किलो का डीजल कहाँ से लगाएंगे? खेतों में बिजली नहीं, खेतों तक पहुँच रही, कुछ नहीं पहुँच रहा। सब ये अपनी मनमर्जी चला रहे हैं। सिलेंडर है, दाल है, रोटी है, तेल है, सब महंगाई। फ्री राशन दे रहे हैं ये लोग, फ्री के वो रखते हैं बस। महंगाई क्यों नहीं है? कोरोना काल में मोदी जी की सरकार ने 2 साल फ्री में खवाया बैठा के पब्लिक को। ठीक है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, बिजली के मुद्दे को लेकर आज हम अपने जनता को दिखा रहे हैं कि वाकई बिजली में बिजली को लेकर क्या यहाँ पे बदलाव है? घर पे लाइट पहुँच रही है? घर पे तो लाइट पहुँच रही है हमारे, लेकिन खेतों पे नहीं पहुँच रही है। किसान है, बीजेपी के किसान है, लेकिन बीजेपी की है हम, लेकिन खेत तक नहीं पहुंच रही हमारे लाइट। 50% बिजली फ्री का कटौती का योगी जी ने आप वादा किया है? जी किया है, होगा पूरा। मैम देखिए, जो योगी सरकार ने बोला है कि 50% यूजी किसान वर्ग के लोगों के लिए जो
माफ़ करा जाएगा, वो निश्चय है, वो माफ़ अच्छा, होगा। कुछ युवा भी हमारे साथ है। आज की जनरेशन में मोबाइल फ़ोन ऑन रखना बेहद ज़रूरी है। मोबाइल नहीं चलती तो लगता है कि लाइफ नहीं चलता। मोबाइल फ़ोन चार्ज कर पा रहे हो? बिजली आती है? यस मैम, फुल चार्ज रहे पूरे दिन, जरूरत ही ना है। इतनी बिजली आवे, इन्वर्टर बेच दिए, लाइट इतनी आ रही है, इन्वर्टर की जरूरत ना है। फ़ोन चार्ज कर लेते हैं? हाँ जी मैम, फुल चार्ज है जी। खूब फोन चार्ज करते हैं। जी बिल्कुल। पहले हम देखते थे कि बिजली को लेकर दिक्कतें आती थी कि फ़ोन चार्ज नहीं हो पा रहा है, किसी को कॉल नहीं कर पा रहे हैं। और बिजली की बात करें तो पहले ये देखा जाता था कि 2 शिफ्ट में बिजली आ रही है। कुछ लोगों से भी बातचीत करेंगे। मैं चाहूँगी कि आप ज़रा रुके, गाँव के अंदर की स्थिति दिखाएंगे अपने दर्शकों को कि यहाँ पे बिजली की स्थिति क्या है। मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूँगी कि ज़रा नीचे आइए, तो अंदर चलेंगे, देखेंगे कि यहाँ पे बिजली को लेकर क्या दिक्कतें हैं, समस्या। देखिए लाइट आ रही है, घर रोशन है। क्या मैं आपके घर में आ सकती हूँ अंदर? जी बिल्कुल। देखिए यहाँ पे बिल्कुल बिजली है, रोशनी आ रही है। जी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बिजली आपके घर में आ रही है? हाँ आ रही है। कितने घंटे आती है? मतलब 2-4 घंटा कोई जाते नहीं, सही आती है। पहले बिजली कितने घंटे आती थी? पहले तो 16 घंटा आती थी। पहले 16 घंटे आती थी, अब पूरी आ रही है, अब कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम देखते थे कि एक दिन बिजली आई तो दूसरे दिन नहीं, सुबह आई तो शाम को नहीं, रात में नहीं, ऐसी चीज़ें होती थी। तो अब बिजली है ना, बढ़िया आ रही है बिजली। जो गैस सिलेंडर को लेकर बात करें, वॉशरूम को लेकर बात करें, गांव में कितना विकास हुआ? ना बहुत अच्छा हुआ गांव में। बिजली को लेकर दिक्कत है? पढ़ाई लिखाई में प्रॉब्लम तो नहीं होती कि लालटेन जला के या दिया बत्ती जला के पढ़ना पड़ रहा है? नहीं होती। नहीं होती। पहले के ज़माने में सुनते होगे ना कि लाइट नहीं आ रही थी तो हम दिया जलाते थे, लालटेन जलाते थे, वैसे लोग पढ़ते थे। अब पढ़ाई करने के लिए बल्ब लगा के, ट्यूबलाइट लगा के आराम से पढ़ाई हो जाती है। हाँ अच्छी होती है। अच्छी हो जाती है। कितने घंटे रह रही है बिजली? ठीक आती है, मतलब मोबाइल चार्ज हो जाता है। मोबाइल के बिना काम आजकल नहीं चलता है तो मोबाइल चार्ज हो जाता है। पढ़ाई को लेकर क्या सुविधा है यहाँ पे? स्कूल, कॉलेज और फीमेल को लेकर बात करें तो सुरक्षा कैसी है? रात में निकलने में कहीं डर तो नहीं लगता या बाकी चीज़ें कैसी हैं? नहीं लगता, डर नहीं लगता। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये हमने आपको घर के अंदर का हाल दिखाया। अब बाहर भी जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि सड़कों पर बिजली कितनी है, नहीं है। ये आप देख सकते हैं कि ये सड़क है और हर घर में बिजली नज़र आ रही है। आप यहाँ जहाँ भी नज़रें दिखाएंगे, घुमाएंगे तो आपको बिजली ही बिजली मिलेगी। दादी आपसे जानना चाहूँगी, इस गांव में बिजली आ रही है? बिजली को लेकर दिक्कत है? बहुत बढ़िया बिजली आ रही है। पहले आती थी इतनी बिजली जितनी अब आ रही है? मोदी के राज में आ रही है और मोदी ही वोट देंगे। 10 तारीख को मोदी को वोट देंगे? हाँ। क्यों पसंद है मोदी? न्यू ही अच्छा काम कर रहा हूँ। क्या क्या काम किया इस गाँव के लिए? जो कुछ भी कर रहा हूँ बढ़िया ही कर रहा हूँ हमारे लिए। गैस सिलेंडर मिला, राशन मिल रहा है? हम ना लेते राशन, नहीं लेते। ना हमने गैस सिलेंडर को बनवाया। पर काम मोदी जी अच्छे कर रहे हैं। काम मोदी जी अच्छा कर रहा हूँ। देखिए आपके हस्बैंड कह रहे हैं कि वोट आप अखिलेश को देंगे। नहीं, वोट मोदी ही दूंगी। अंकल जी मैं चाहती हूँ आप इधर आइए। आप तो कह रहे हैं कि वोट अखिलेश को देगी और मोदी जी की तारीफ कर रही हैं। वहीं ले लो इंटरव्यू है। आप बताइए आप किसको वोट करेंगे? अखिलेश देंगे मैं। आपकी पत्नी तो मोदी जी के समर्थन है। आप देखो यहाँ में तो आप स्वतंत्र वोट कोई का ये दो। तो एक परिवार में अलग अलग वोट, एक ही पार्टी को वोट नहीं? दोनों ही अलग अलग हैं हम। वोट ना। तो वो कह रही हूँ मोदी जी को वोट करेंगे। हाँ, कतई कह रही मोदी ही अच्छे। मैं अखिलेश देंगे। अच्छा यादव लिखा है, जरा मैं आपको दिखाऊंगी। यादव भवन है ये, और यादव भवन है, इसका मतलब ये है कि अंदर यादव पूरा परिवार है। पर यादव परिवार की जो मुखिया है वो कह रही है कि मोदी जी को वोट देंगे। आप यादव परिवार से आपका नाता रिश्ता है, आपके हस्बैंड कह रहे हैं कि वो अखिलेश यादव को वोट देंगे, आप मोदी जी को पसंद करती हैं? हाँ मोदी यही कर रहे हैं। मोदी। घर में लड़ाई नहीं हो जाएगी? ना, लड़ाई की होगी तो अलग अलग वोट देंगे, बताएंगे नहीं? नहीं, अलग नहीं देंगे, एक जगह देंगे। झूठ बोल रहे हैं। उनसे आप जबरदस्ती वोट दिलाए, झूठ बोल रहे हैं? हाँ। वो भी मोदी को वोट देंगे? हाँ मोदी देंगे। अच्छा चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। महंगाई तो बढ़ रही है, काम तो अच्छे कर रहे हो। महंगाई बढ़ रही है? हाँ, सोने मंदो कर दे, बस यूँ कह दीजिए। देखिए मोदी जी से गुहार लगाई जा रही कि सोना थोड़ा सस्ता कर दिया जाए। हाँ, सस्ते में और मंदे में अंतर नहीं है। वो तो कह रही है कि आप भी मोदी को वोट करेंगे, कैमरे पे झूठ बोल रहे हैं आप। अखिलेश देंगे नहीं, कैमरे। वो तो कह रही है कि नहीं, वो कैमरे पे आप झूठ बोल रहे हो, मोदी को आप। बिरादरी को मामलो। तो आपकी पत्नी भी तो आप ही के परिवार से, वो तो कह रही मोदी जी को वोट करेंगे। अब ये तो स्वतंत्र वोट है ना।
स्वतंत्र वोट है अपनी किसी है भी देखो। घर में लड़ाई नहीं हो जाएगी? नहीं, लड़ाई तो होती ना हमारे घर, कतई ना हो। मोदी अखिलेश को लेकर लड़ाई नहीं होती? नहीं, कतई भी नहीं होगी। तो आपने सरायघासी गांव के बारे में जाना कि यहाँ पे बिजली के क्या हालात है, लेकिन वोट को लेकर यहाँ पे दो मत नजर आ रहे हैं। कुछ लोग अखिलेश यादव को समर्थन दे रहे हैं तो कुछ लोग योगी आदित्यनाथ को समर्थन दे रहे हैं। जाते जाते एक बार फिर से आपको गांव की तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि बिजली को लेकर हम आपसे बातचीत कर रहे थे और सरकार के विकास कार्यों में बिजली का मुद्दा बहुत अहम माना जाता है। बिजली के मुद्दे को लेकर भी सरकार वोट मांगती है। पिछली सरकार की बात करें तो बिजली को लेकर कई वादे किए गए पर जमीन पर नहीं उतरे। बात बीजेपी की सरकार की करें तो बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी बीजेपी का मुद्दा बहुत अहम था और कितना फर्क हुआ है, 5 सालों में कितना बदला है बिजली को लेकर उत्तर प्रदेश के इस बुलंदशहर के सरायघासी गांव में, वो हमने आपको जाना दिखाया। तो तस्वीरें एक बार आप देखिए कि रात का माहौल है। यहाँ पे हर घर के बाहर रोशनी नजर आ रही है, लाइटें हैं, लाइट आपको चारों तरफ दिखेगी। तो ये एक ऐसा गाँव था जब कुछ सालों पहले यहाँ पे हमेशा अंधेरा ही अंधेरा नजर आता था, पर आज ये गाँव जगमगा रहा है। तो फर्क साफ है पिछली सरकार और अब की सरकार में, यानी क्योंकि पिछली सरकार में बिजली को लेकर काम नहीं हुआ और लोगों ने भी खुद ये जाना और माना कि पहले और अब में जो डिफरेंस है घंटों को लेकर, पहले एक दिन बिजली आती थी तो दूसरे दिन नहीं आती थी, या 3 घंटे आती थी तो 5 घंटे नहीं आती थी, घंटों के हिसाब से आती थी। पर आज बिजली आती है और अभी भी जब मैं शूट कर रही हूँ तो आप देख सकते हैं कि बिजली को लेकर यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, समस्या नहीं है। तो विकास के मुद्दे पर यहाँ की जनता जो है वो वोट करेगी। तो देखने वाली बात ये होगी कि बुलंदशहर में वैसे भी फर्स्ट फेज में चुनाव होने हैं, तो 10 फरवरी को जनता अपना नेता चुन लेगी और 10 मार्च को ये साफ हो जाएगा कि किसकी सरकार यहाँ पे बनती है, किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है। फिलहाल इस खास शो में इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।